हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नवाली। देखिए प्रश्नवाली 3.4 का दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है हमें। देखिए नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो चलिए हम नूरी और सोनू की आयु को मान लेते हैं। तो पहले हम सॉल्व या हल लिख लेते हैं। आप लोग भी सॉल्व या हल लिख लीजिए। मैं सॉल्व लिख रहा हूँ। देखिए हम लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु इस तरह से हमें मान लेना है। माना कि नूरी की वर्तमान आयु अभी क्या मान लेंगे, एक्स वर्ष मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए वर्ष मान सकते हैं, बी वर्ष मान सकते हैं, हम एक्स वर्ष माने। तथा उसी तरह हम मान लेंगे दूसरी क्या है, हमारा सोनू की वर्तमान आयु भी हम मान लेते हैं। देखिए सोनू की वर्तमान आयु हम वाई वर्ष मान लेते हैं। देखिए इस तरह से हम मान लिए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में अब देखिए क्वेश्चन पढ़ना है फिर इस तरह से मान लिए। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष की बात चल रही है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष की बातें चल रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं दोनों की, यानी नूरी की 5 वर्ष पूर्व की आयु और सोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखिए वर्तमान आयु हमारा क्या है, वर्तमान आयु एक्स माने हैं। तो एक्स में 5 माइनस करेंगे, एक्स में -5 दिखाएंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आयु बन रही है। देखिए 5 वर्ष पूर्व की आयु बन रही है ना। देखिए इस तरह से हमारा नूरी की आयु मिल गया। उसी तरह हमें सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालना है। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। देखिए अब क्या होगा, सोनू की आयु वाई वर्ष माने, वाई में -5 करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु निकल गई। तो अब क्वेश्चन का फिर हमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना है, पहले हम प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन का भाग क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन अब क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु की, सोनू की आयु की बात चल रही है। किसकी आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे। देखिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसी तरह हमें सजाना है। देखिए हमें लिखना है x-5 इजिकल टू दिखाना है, यानी सोनू की आयु कितना, 2 गुनी, वो 2 गुनी दिखाना है। उस सॉरी 3 गुनी दिखाना है हमें 3 गुनी किसकी आयु दिखाना है, सोनू की आयु। देखिए हम लिख लिए सोनू की आयु x-5। अब देखिए ये गुणा होगा 3y प्लस माइनस माइनस, गुणा कर देंगे तो क्या 5-15 हो गया। अब देखिए इसमें चार मान को एक तरफ, अचार मान को एक तरफ करेंगे हम। देखिए अचार मान को एक तरफ करेंगे हम, -3y इजिकल टू -15। अब इस 5 को इक्वल किस पर लाएंगे तो +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए x -3y। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, -15 से 5 को घटाना है, तो 15 से हम 5 को घटाएंगे तो 10 हमारा प्राप्त होगा -10। देखिए इस तरह से हमारा ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 मिल गया हमें। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव क्या कहता है। क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव से हमें समीकरण 2 मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव पढ़ लेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, देखिए 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात। जिस तरह से हम 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाले उसी तरह से हम 10 वर्ष पश्चात की आयु भी निकाल लेंगे। देखिए 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद भी कह सकते हैं हम इसे। 10 वर्ष पश्चात किसकी, पहले हमें नूरी की आयु दिया हुआ है तो हम नूरी की आयु लिख लेते हैं। देखिए नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी। देखिए वर्तमान आयु में हमें कितना जोड़ना है, हमें इसमें जोड़ना है। हम पूर्व में घटाए थे, इसमें हमें जोड़ना है, यानी एक्स में 10 जोड़ेंगे तो इस प्रकार 10 वर्ष पश्चात की आयु हमारा निकल गया। उसी तरह हमें सोनू की आयु भी निकालना है, तो लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। देखिए 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु एक्स माने वाई माने थे सॉरी, अब इसी में 10 जोड़ देना है। इस तरह से हमारा निकल गया। अब फिर प्रश्न अनुसार लिखना है। अब प्रश्न में जैसे सजाने के लिए कहा गया उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं हम, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी यानी 2 गुनी हमें सोनू की आयु दिखाना है। देखिए हम पहले नूरी की आयु लिख लेते हैं, x प्लस 10y ये नूरी की आयु इजिकल टू हमें 2 गुनी किसकी आयु दिखाना है, 2 इंटू वाई प्लस 10, यह हमारे सोनू की आयु दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें अब गुणा कर देंगे 2y प्लस 20। देखिए
2 दाएँ 20 होता है। इसमें 4 मान को एक तरफ और 4 मान को एक तरफ कर देंगे। हम पहले 4 मान को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम एक तरफ कर लिए। अब देखिए x माइनस 2y 20 में 10 घटाना है। देखिए 20 में हम पहले x लिख लेते हैं, x माइनस 2y का 2y इजिकल टू 20 में से हमें 10 घटाना है। 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 20 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 10 प्राप्त होगा। इस तरह से हमारा समीकरण 2 निकल गया। देखिए समीकरण पहला तथा दूसरा निकल गया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये हमें विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हमें विलोपन विधि में किसी भी दोनों समीकरणों का x का गुणांक या y का गुणांक को मिलाना पड़ता है। देखिए दोनों समीकरण में इसमें x का गुणांक ऑलरेडी मिला हुआ है। देखिए दोनों समीकरण में x का गुणांक कितना है? 1 है। देखिए दोनों समीकरण में x का गुणांक 1 है, तो हम इन दोनों समीकरणों किसी से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को हम उतार लेंगे। समीकरण 1 को पहले हम उतार लेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10। अब उसी तरह समीकरण 2 हमारा नीचे उतार लेंगे, x माइनस 2y इजिकल टू 20। सॉरी 10 है, हाँ 10 है। x अब जहाँ प्लस है वहाँ का माइनस, चिन्ह बदल जाएगा। देखिए प्लस माइनस कट गया। अब उसी तरह माइनस प्लस, देखिए माइनस 3y में हमें y 2y को घटाना है, तो माइनस का माइनस उतर गया। अब 3y से 2y घटेगा तो हमारा y बचेगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस चिन्ह वही सा रहेगा, जुड़ गया तो 20, माइनस माइनस कट गया, y का मान हमारा 20 निकल गया। देखिए इसी तरह से हमारा y का मान निकल गया। अब इस y का मान को हमें किसी एक समीकरण में बिठाना है। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख लें। पर देखिए y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं हम, तो इस तरह से हमारा x का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए हम y का मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए रखने पर हम समीकरण 1 हमारा उतार लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10। एक्स माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10। अब x का x माइनस 3 का माइनस 3, y की जगह में हम 20 को बैठाएंगे। अब इक्वल माइनस 10। अब देखिए x माइनस का माइनस कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, 60 इजिकल टू माइनस 10। अब देखिए x का x, अब इस 60 को इक्वल कुछ बार भेजेंगे तो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखिए प्लस में कन्वर्ट हो गया। देखिए इस तरह से हमारा x का मान 50 आ गया। x का मान कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। देखिए x और y का मान हमें मिल गया। अब तो हम पहले क्या माने थे? इसलिए का चिन्ह देते हम लिखेंगे सोनू की, सॉरी पहले नूरी की आयु थी, तो हम नूरी की आयु, देखिए नूरी की आयु हम x वर्ष माने थे, यानी क्वेश्चन के पहले, यानी बनाने से पूर्व। तो x वर्ष, x हमारा कितना 50 प्राप्त हुआ है, तो इसी तरह हमारा 50 वर्ष निकल गया नूरी की आयु। उसी तरह सोनू की आयु हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? सोनू की आयु हम y वर्ष माने थे, तो इस तरह से हमारा y कितना निकला? y हमारा 20 निकला है। इस तरह से हमारा दोनों की आयु मिल गई। इस तरह से ये हिसाब सॉल्व हो चुका है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया।